आपको जो भी क्लासेस हम लेके आते हैं आपको पहले मिले, और पता है कि मैंने वादा किया है कि फ्री में लोगों तक हम क्या करेंगे कि भौतिक भूगोल को आसान भाषा में पहुंचाएंगे। और आसान भाषा में पहुंचाने का तात्पर्य ये है कि लोग भूगोल को रटने की कोशिश करते हैं। एक्चुअल में भूगोल रटने वाली चीज है तो जरूर, कुछ चीजें रटने वाली हैं, लेकिन साइंस पे आधारित है। तो क्या है कि अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को पकड़ लेते हैं तो आपको भूगोल रटने की जरूरत नहीं है। पेपर में क्वेश्चंस कुछ ऐसे भी आ जाएं जो आपको ना याद रहे, आप रटे ना हो, फिर भी आप क्या थ्योरी को इंप्लीमेंट करके आप उसके आंसर तक पहुंच पाओगे। ठीक है, तो आप क्या है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, हमसे जुड़े रहिए, और हम भी आपको इसी तरह मजे मजे में भूगोल को आसान बनाते हुए पढ़ाते चलेंगे। तो अब हम लोग आगे चलें तो पहला फैक्टर जो पढ़ लिया है जलधाराओं के कारक के फैक्टर, वो पृथ्वी का घूर्णन, और उसमें हम कोरियोलिस बल के बारे में पढ़े हैं। तो इसी को हम ऊपर दिखाने की कोशिश किए यहाँ पे कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दाईं की ओर और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं बाईं की ओर चलती हैं। ठीक है, और वो इसलिए चलती हैं क्योंकि हमारी हवा की भी दिशा उत्तरी गोलार्ध में उसी तरह की है और दक्षिणी गोलार्ध में भी इसी तरह की हवा की दिशाएं हैं। अब आता है पृथ्वी की गति के बारे में हो गया। अब तापमान, तापमान भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से हमारी जो जलधाराएं हैं वो अपने मतलब गतिमान रहती हैं। तो ये कैसे हो सकता है, तापमान का क्या लेना देना है? तो देखिए कि हम अगर हम यहाँ आते हैं, यहाँ पे ज्यादा स्पेस है, आप समझ पाएंगे कि मान लीजिए ये हमारा 0 डिग्री विषुवत रेखा है। ठीक है, 0 डिग्री विषुवत रेखा पे है, ये हमारा ध्रुव है यहाँ पे। ठीक, और हम बात कर रहे हैं ताप की। तो आपको पता है कि ध्रुव पे या ध्रुवीय, ये इक्वेटोरियल रीजन में या विषुवतीय रेखा पे अगर आएंगे 0 डिग्री पे, तो यहाँ क्या होता है कि यहाँ सूर्य की गर्मी तेज होती है, सूर्य चमकती तेजी से, जिसकी वजह से यहाँ जो वाटर मॉलिक्यूल एक्सपेंड कर जाता है, फैल जाती है। यहाँ जितने भी है हमारे एक्सपेंड कर गए, फैल गए, यहाँ के जितने भी मॉलिक्यूल है वाटर मॉलिक्यूल, और फैलने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे एक दाब निर्मित होगा।